गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 का ये लास्ट वीडियो है। टाइप्स ऑफ लैंड। चोल इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। वेलन गवई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टीज़। जो वेलन गवई नॉन ब्राह्मण जो होते हैं उनको दी जाने वाली जमीन कहलाती थी। ब्रह्मादय, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, वह जमीन जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट दी जाती थी। शाला भोग, किसी स्कूल को, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, स्कूल को मेंटेनेंस करने के लिए दी जाने वाली लैंड को शाला भोग कहा जाता था। देवदान, तिरुनमुत्तुकर्णी, मंदिरों को जो टेम्पल्स को दी जाने वाली लैंड होती थी, गिफ्ट की जाती थी, उसे कहा जाता था पल्लीचंदम। लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, जैन इंस्टीट्यूशन को दे जाने वाली भूमि को पल्लीचंदम कहा जाता था। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदय। As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. हमने देखा कि कई बार ब्राह्मण को जो भूमि अनुदान में मिलती थी जिसे ब्रह्मदय मिलता था, एज अ रिजल्ट जो कावेरी वैली थी और इंडिया के साउथ एरिया में बहुत से ऐसे ब्राह्मण्स एमर्ज्ड हुए थे, बहुत सी ब्राह्मण्स की जातियाँ वहाँ पर रहने लगी थी। ईच ब्रह्मदय वॉज लुक आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. Associations of traders known as Nagaram also occasionally perform administrative functions in towns. प्रत्येक जो ब्रह्मदय की देख रेख में जो प्रोमिनेंट होते हैं, जो प्रमुख ब्राह्मण होते हैं, लैंड होल्डर्स होते हैं, ज़मीन के जो स्वामी हैं, उनकी असेंबली के द्वारा की जाती थी। हर एक ब्रह्मदय की देखरेख कौन करता था? जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स होते हैं, प्रमुख जो ब्राह्मण होते हैं और लैंड होल्डर्स होते हैं, वो लोग ब्रह्मदय की देखरेख करते थे। एक असेंबली थी, उसके द्वारा इसकी देखरेख की जाती थी। इन असेंबलीज़ का वर्क काफ़ी एफिशिएंटली होता था, बहुत कुशलता से इसका कार्य किया जाता था। इनके डिसीजंस इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किए गए थे, जैसे स्टोन वॉल्स और टेम्पल्स पर। इनके जो भी ये निर्णय असेंबलियों के द्वारा जो लिए जाते थे, उन्हें मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर इनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं। कुछ जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी जो होते थे, उनकी भी एसोसिएशन थी, जो टाउन्स उस शहर में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, उन्हें करती थी। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। द सभा had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तमिलनाडु के चिंगलपुर ज़िले के उत्तर मेरूर जो में है, वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शंस, एक अभिलेख मिला था। उस इंस्क्रिप्शन से हमें वहाँ की जो डिटेल है वो प्रोवाइड हुई है, वो जानकारी मिली है। सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज थी, इरिगेशन वर्क के लिए, गार्डन्स और टेम्पल्स, इनकी देखरेख के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, जो कि ये ध्यान रखती थी कि सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार की है, बगीचे का निर्माण किस तरह से किया गया है, उनकी देखभाल की जाती थी। इन कमिटीज़ में जो भी मेंबर्स होते थे वो एलिजिबल होते थे। उनके नेम्स
पाम लीव्स के एक स्मॉल टिकट पर लिखे जाते थे और एंड पुट इनटू ए earthenware पॉट, और एक मिट्टी के बर्तन में उनको रख दिया जाता था। और एक यंग बॉय को कमिटीज़ के लिए, जो कि 1 by 1 टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। Inscriptions and taxes. Who could be a member of a sabha? The Uttara Merur inscriptions lays down. यहाँ पर एक inscriptions मिला है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सभा के members हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। All those who wish to become members of the sabha should be owners of land from which land revenue is collected. सभा का सदस्य कौन हो सकता है, सभा के मेंबर कौन बनना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें शुड बी ओनर ऑफ लैंड, एक उस ज़मीन का, किसी एक ज़मीन का मालिक होना चाहिए था, जिससे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, कर इकट्ठा किया जा सके। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने खुद के मकान होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 and 70 ईयर्स एज, उनकी एज 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, इसके साथ ही उन्हें वेदों की जानकारी भी होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, वे प्रशासनिक मैटर्स की उन्हें अच्छे से जानकारी होना चाहिए और साथ ही वे ईमानदार भी होने चाहिए। इफ़ एनीवन has been a member of any committee in the last 3 years, he could not become a member of another committee. अगर कोई भी मेंबर 3 साल से उस कमेटी का सदस्य रह चुका है तो वह दोबारा से उस कमेटी में का मेंबर नहीं रहेगा। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the elections. जिस पर्सन ने अपने रिलेटिव्स के अकाउंट को सबमिट नहीं किया है, वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन, हियर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द पुरनम, a 12th century Tamil work which inform us about the life of ordinary men and women. इस इंस्क्रिप्शंस में किंग्स और की पावरफुल जो भी मैन होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, पर ऑर्डिनरी जो पीपल थे उनकी लाइफ कैसी थी ये जानना काफ़ी मुश्किल है। और इनकी जो जानकारी हमें 12th सेंचुरी का एक तमिल वर्क है उसमें इसका एक एग्जाम्पल दिया है। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अदानूर वॉज अ स्मॉल हेमलेट ऑफ पुलियाज, अ नेम यूज फॉर अ सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मण्स एंड वेलास, स्टर्न विथ स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in manual occupations. In the threshold of the huts covered with strip of leather, little chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron were prancing about carrying little puppies. In the shade of the Murudu Arjun trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. There were mango tree from whose branches drums were hanging under the coconut palm. In little hollows on the ground, tiny-headed bitches lay after whelping. The red-crested cocks crowned before dawn, calling the brownie puliar to their day's work, and by day, under the shade of the kanji tree, spread the voice of the wavy-haired pulia women singing as they were husking paddy. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आउटस्कर्ट्स ऑफ अदनूर। अदनूर की जो बाउंड्रीज है उन पर घास फूस की जो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनी थी
जो कि एक ऐसा ग्रुप माना जाता है जिसे सोसाइटी के ब्राह्मण और जो वेल्लाल हैं उसे सोसाइटी से बाहर रखते हैं। जो एक सोसाइटी में अच्छा ग्रुप माना जाता था वो इस प्रकार के लोगों को सोसाइटी से बाहर रखते थे। पीपल का एक ग्रुप जिसमें पीजेंट लोग रहते हैं, चमड़े की पट्टी से घिरी झोपड़ी के आसपास चिकन्स घूम रहे थे। डार्क कलर के जो चिल्ड्रन हैं जिन्होंने आयरन के ब्रेसलेट पहने थे कंगन जैसे, और छोटे पपीज़ को उठाकर वे लोग लेके जा रहे थे। जो मरूद ट्री की शेड में एक लेबरर ने अपने चाइल्ड को लेदर से बने हुए एक जगह पर उसे सुला रखा था। कोकोनट ट्रीज जहाँ के जो ग्राउंड है उसमें जो हॉलो बने हुए थे, एक बिच ने अपने पपीज़ को रखा था। रेड क्रस्टेड कॉक ने बिफोर डाउन, सुबह होने से पहले पुलियार जो हैं, मैन जो होते हैं पुलियार, उनको बांग दी थी। अंडर द शेड ऑफ कांजी ट्री पुलियार वुमेन पैडी क्रॉप्स हस्क, जो पुलियार वुमेन है कांजी ट्री के नीचे वो हस्क पैडी जो फसल है उससे हस्क को अलग करते हुए कुछ सॉन्ग्स को गा रही थी। China under the Tang dynasty. In China, an empire was established under the Tang dynasty, which remained in power for about 300 years, from the 7th to the 10th centuries. Its capital, Xi'an, was one of the largest cities in the world, visited by Turk, Iranis, Indians, Japanese, and Koreans. The Tang Empire was administered by Piracy, recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. This system of selecting official remained in place. चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी, तांग वंश के जो युग है उसका चीन में किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ था। इन चाइना एन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश, चाइना में एक तांग जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी जो कि 300 ईयर्स तक पावर में रही थी, 7 से 10 सेंचुरी तक। इट्स कैपिटल जियांग, इसकी जो कैपिटल थी वो जियांग थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, इंडियन, जापानी, कोरियंस जो हैं वो लोग वहाँ पर आते थे। तांग एम्पायर को एग्जामिनेशंस के बेस्ड को मानकर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का किया गया था। इन एग्ज़ाम्स में कोई भी पर्सन जो है अपीयर हो सकता था। ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करने का सिस्टम कुछ चेंज के साथ 1911 तक रहा। सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।